भारत के 3 विख्यात कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी, दीपक गुप्ता और डॉक्टर कुंवर बेचैन आजकल अमेरिका की यात्रा पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका एवं कनाडा के विभिन्न राज्यों में इन तीनों कवियों का कवि सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसे हास्य रस और गीतों द्वारा सजाया गया है। 18 राज्यों के टूर पर निकले इन कवियों के कवि सम्मेलन के आखिरी चरण में अब केवल 2 कवि सम्मेलन बचे हैं, जिनमें से एक का आयोजन 4 मई को टीवी एशिया ऑडिटोरियम न्यू जर्सी में किया गया है और 5 मई को न्यूयॉर्क में। इस विषय पर हमने और अधिक बातचीत की आयोजकों में से एक अशोक सिंह जी से। अशोक जी, टीवी एशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वसंत के आते ही मैं कहूँगा कि एक जो जहाँ मौसम का लोग मजा लेते हैं, वहीं दूसरी ओर जो हिंदी साहित्य प्रेमी है वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों का आनंद लेने लगते हैं। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति कवि सम्मेलनों का आयोजन करती है। जी बताइए इसके बारे में कुछ। भाई, हमारे कवि लोग जो आने वाले होते हैं, हमारी संस्था, हम लोग और मेरे ख्याल से हमारे जो श्रोता लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो लोग भी इस बात का इंतज़ार करते हैं कि हमारे अगले कवि सम्मेलन में कौन से कवि आने वाले हैं। जी साहब, ये तो ऐसा फिनोमेना है जो कि पॉपुलर होता जा रहा है और हम लोग इसके लिए एकजुट होकर काम करते हैं और उसके रिवार्ड्स हमें ऐसे मिलते हैं कि लोग हमको बहुत ही खूबसूरती से सराहते हैं और तारीफ करते हैं। बस इस साल जो है भारत के 3 प्रख्यात कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन, दीपक गुप्ता जी और साथ में डॉक्टर सुरेश अवस्थी तीनों अमेरिका की यात्रा पर निकले हुए हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि 15 राज्यों में जो है कवि सम्मेलन हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के विभिन्न जो चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स में आयोजन किया है। अब 3 और आगामी कवि सम्मेलन है। मैं पहले चाहूँगा कि आप कवियों के बारे में कुछ बताएं। हमारा प्रोग्राम 5 अप्रैल से शुरू हुआ था, जो कि सबसे पहला प्रोग्राम पिट्सबर्ग में हुआ था। नॉर्मली यूजुअली हम लोग 14-15 जगह कर रहे थे, इस बार 4 नई जगह हमने जोड़ी हैं जी। उनमें से पिट्सबर्ग एक था और लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा था कि इस बार ह्यूस्टन में हमने बुधवार के दिन कवि सम्मेलन किया है और वो भी सक्सेसफुल हुआ है। टीवी एशिया ने मेरे ख्याल से कवरेज दिया था उसको। सो प्राउड ऑफ दैट। बताऊं, अभी पिछले दिनों देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा छिड़ा। हम लोग क्या है कि कभी मैंने बताया था कि अपना काम जहाँ निकलता है हम शब्दों का अर्थ वैसे ही निकाल लेते हैं। वो गांधी जी किसी जमाने में कह गए थे रिश्वत लेना अन्याय है, रिश्वत लेना अन्याय है। हमने उसका अर्थ निकाल लिया, रिश्वत लेना अन्याय है। देखिए, कुंवर जी तो पहले आ चुके हैं कई बार, तो उनके बारे में बोलता हूँ। दीपक गुप्ता जी पहली बार अमेरिका आए हैं और वैसे तो कविता और हास्य के लिए नए नहीं हैं। जितने भारत के मेन चैनल हैं उनमें वो अपीयर हो चुके हैं। मेरे ख्याल से भारत और खाड़ी के जो देश हैं उनमें लगभग 800 कवि सम्मेलनों में ये साहब हिस्सा ले चुके हैं जी। तो पुराने खिलाड़ी हैं, फिर भी इनको हम युवा कवि के नाम से जानते हैं, इसलिए कि उनके साथ जो बाकी लोग हैं थोड़ी सी लंबी लकीर है। सुरेश अवस्थी जी पहले आ चुके हैं यहाँ पर कई बार, कानपुर से हैं, दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं जी। और सुरेश अवस्थी जी के नाम के साथ में सम्मान अपने आप आता है। बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं और उतने उनका सम्मान समाज में बहुत ज़्यादा है और वैसे काम भी करते हैं। हास्य और व्यंग्य दोनों की विधा में माहिर हैं जी। और मोस्टली संभवतः वो स्टेज में जब आते हैं तो बाकी दोनों लोग बैठ जाएंगे और सुरेश जी के हाथ में माइक्रोफोन होगा और वो उसका संचालन करेंगे। तो सुरेश जी के इर्द गिर्द ही सारा कुछ होता है, तो बहुत ही अच्छे संचालक भी हैं। और कुंवर जी, उनके बारे में क्या कहना, मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बाकी दोनों लोगों का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन कुंवर जी मेरे हिसाब से इस बात को आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन जो लिविंग लेजेंड्स इस समय हैं उनमें नीरज जी के बाद इस समय कुंवर बेचैन आते हैं। सो कुंवर बेचैन जी कवि हैं और उनकी मैं उस लिहाज से बहुत इज्जत करता हूँ। कुंवर बेचैन जी का जो डिलीवरी है, गाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से डिलीवरी करते हैं। उनका गाने का अंदाज बहुत ही अच्छा है और जो उनके भाव हैं, मतलब एक यूनिक, बहुत ही विशिष्ट टैलेंट है जी जी। इसके साथ ही कुंवर जी एक चित्रकार भी हैं। एक वाकया है कि मुझे मिले और काफ़ी उनकी कृपा स्नेह रहती है, तो मिलते ही 5 मिनट में उन्होंने एक छोटी सी गज़ल मेरे ऊपर लिखी और मुझे बोले जरा एक कागज़ देना। तो मैंने एक कागज़ दिया, उन्होंने फटाफट उसमें एक अच्छी सी जो है थोड़ा सा ड्रॉ किया, गज़ल लिखी, साइन किया और मैंने इसको फ्रेम करके रखा हुआ है। सो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ कुंवर जी। लुकिंग फॉरवर्ड टू, आलोक जी से बात हो रही थी, आलोक मिश्रा जी हमारे कवि सम्मेलन के ओवरऑल इंचार्ज हैं, तो वो दोबारा से इसलिए आ रहे हैं कि वो जल्दबाजी में कुंवर जी को सुन नहीं पाए थे बॉस्टन में,
तो न्यूयॉर्क में आके उनको फिर से अच्छे से सुनना चाहते हैं। चलिए अमेजिंग। ये बहुत अच्छा रहेगा कि एक बार फिर से जो है ये तीनों कवियों को जो है यहाँ न्यूयॉर्क ट्राई स्टेट में सुनने को मिलेगा। जी हाँ। समय का अभाव है, आखिरी एक दो प्रश्न करके बातचीत को समेटेंगे। उनमें से एक बात तो ये कि आलोक मिश्रा जी के आपने जिक्र किया। आलोक जी के नेतृत्व में और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के मैं कहूँगा कि बैनर तले जो है ये तमाम कवि सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है और ये संस्था जो है हिंदी के विकास के लिए तत्पर है, काफ़ी कुछ कार्य कर रही है। यदि मैं भविष्य की कार्यकारिणी के बारे में जानना चाहूँ, योजनाओं के बारे में जानना चाहूँ, तो क्या कहेंगे आप? मतलब ये संस्था ऑलमोस्ट अब 33 साल पुरानी हो चुकी है। 1980 में इसको शुरू किया गया था और पहले भी हमने ये डिस्कशन किया कि भाई इस समय इस संस्था का मेन जो उद्देश्य था कि भाई हमें कवि सम्मेलन लेके आने हैं। जी। फिर जैसे जैसे समय गया फिर ये इस बात की ज़रूरत हुई कि भाई हमको हिंदी का विकास यहाँ करना है, जो कि बच्चे यहाँ पर यंग जनरेशन है उनके लिए। और इसके लिए हमने जो है हिंदी के पाठ्यक्रम में कार्यक्रम में थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया। हम लोग जो हम लोग जो काउंसलर के साथ मिलकर कुछ जो पाठ्यक्रम निर्धारण में थोड़ी सी मदद करते हैं। अगर कुछ स्कूलों को पुस्तकों की ज़रूरत है हमको सप्लाई करते हैं। और हमारी एक मैगजीन भी निकलती है ई विश्व और विश्व हार्ड कापी थी जो कि शायद बंद कर दी जाएगी, लेकिन ई विश्व हम हर क्वार्टरली निकालते हैं जी। और अभी हमारा इस कवि सम्मेलन के बाद में एक बहुत बड़ा हम एक और आयोजन करने वाले हैं, हिंदी सम्मेलन, जो कि ह्यूस्टन में होने वाला है अगस्त 30 से सितंबर 1 तक जी, जिसमें तमाम सारे सिंपोजियम हिंदी के डेवलपमेंट के लिए या हिंदी स्कॉलर्स आके पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें शायद और भी कवि सम्मेलन होंगे। तो ये हमारे फिलहाल इमीडिएट फ्यूचर प्लान्स हैं। सब और चर्चा में है नई गुजराती फिल्म सप्तपदी डालेंगे